इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, अभिषेक जैन, अभिनव जैन, रैना जैन, आन्या जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश। सात थी उनमें ये चेलना, चंदना, समझ आ रहा, ये सब बहनें थीं। तो एक बहन के साथ में देखो कैसा घटित हो गया कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई कि एक सेठ के पास पहुँच गई किसी के और हाथों से होते होते, और वह जो है बिल्कुल कुमारी है, बाल ब्रह्मचारिणी है, लेकिन उसके लिए ऐसा कष्ट आ गया कि वह सेठ के घर में बंधन बन करके उसको रहना पड़ रहा, बंधक बन के। कैसा होता है देखो, कहाँ तीर्थंकरों का परिवार है, एक माँ के लिए इतना देवियों के द्वारा सेवा मिल रही है ना। जो माँ है त्रिशला माँ, उसको तो देवियों की सेवा मिल रही है, और इतना नाम हो रहा है, भाग्य का इतना तीव्र उदय चल रहा है कि सब कोई त्रिशला की बड़ाई कर रहे हैं, सौभाग्य की बड़ाई कर रहे हैं, और एक बहन का ऐसा हाल हो रहा है। समझ आ रहा है क्यों हो रहा है? अपने अपने पुण्य का फल भोगे संसार। समझ आ रहा है? अपने अपने कर्म का फल भोगे संसार। तो यही होता है। अब किसके साथ कुछ भी हो, जो कर्म होते हैं, जिन कर्मों के फल हमें भोगने होते हैं, वो तो हमें भोगने पड़ते ही हैं। अब वो चंदना के लिए ऐसी परिस्थिति बन गई कि वहाँ पर जो है बंधनों में रह रही है, हाथ पैर भी बांध के रखे हैं, और उसके अंदर भक्ति पैदा हो गई कि मुझे आज ऐसा लग रहा है कि आज भगवान मुझे दर्शन देंगे, आज महावीर स्वामी इस रास्ते से गुजरेंगे, और उसको पता पड़ गया कि इस रास्ते से वो निकलेंगे और वो आहार के लिए निकलते हैं, मुझे उनको आज आहार देना है। समझ आ रहा है? अब खुद भी तो कुछ खाने का ठिकाना नहीं है, हैं? उसके लिए तो जो कुछ भी रूखा सूखा दे दिया जाता है वो खुद खा रही है, अब वो भगवान को आहार कैसे देगी? क्या समझ आ रहा है? सुन रहे हो? कई लोग बहुत गणित लगाते हैं बहुत दिमाग लगाते हैं। महाराज उसके वस्त्र शुद्ध थे क्या? वो कौन सा कुएं से पानी भर के लाई थी? है ना, ऐसे लोग गणित लगाते हैं। तो देखो, ये सब हमने आपसे कहा ना, कुछ विशिष्ट लोगों के साथ में होने वाली कुछ विशिष्ट घटनाएं हैं, उनको उसी रूप में रखो। अगर आप उन घटनाओं को बिल्कुल इस रूप में जोड़ोगे तो फिर कोई भी जो है ना आचार संहिता बचेगी नहीं, कोई भी फिर जो है कानून क्रिया कुछ भी बचेगी नहीं, और सब भंग हो जाएगा फिर। सब समझ आ रहा है ना? तो ये सब घटनाएं विशिष्ट लोगों के साथ होने वाली विशिष्ट परिस्थितियों की हैं, उनको उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। तो अब देखो, भक्ति का भाव देखो। आप घटनाओं के कारण से बिगड़ तो सकते हो, लेकिन इतनी भक्ति तो नहीं कर सकते जितनी भक्ति उसने की है। वो बंधन में है, हाथ में कुछ भी नहीं है, और वो सब उसके बाल बाल सब जो है ना, बिखरे पड़े हैं। कुछ भी उसके लिए वस्त्र अस्त्र भी अच्छी हालत में नहीं है, लेकिन जैसे ही वो भगवान के सामने आती है, उसकी बेड़ियां टूट जाती हैं, उसके बाल आल सब अपने आप सज जाते हैं, और अपने आप जो है उसकी हालत बिल्कुल बढ़िया हो जाती है। समझ आ रहा है? जैसे ही भगवान सामने आते हैं, और उनके प्रभाव से अब वो भगवान को अपने अंदर ले गई। तीर्थंकर मुनि महाराज को, भगवान से मतलब जो भगवान बनने ही वाले हैं, तीर्थंकर मुनि महाराज को अब वो अपने घर में ले गई। क्या सूखा सा, खुद भी तो कोदों का चावल और खुद है कुछ ऐसी सूखी सूखी चीजें थी, वो भगवान के मुनि महाराज के हाथ में रख दी। समझ आ रहा है? और वो सब जो है उनकी रिद्धि के प्रभाव से सब वो अमृत बन गई, और ऐसी बनी कि उस चंदना के बंधन भी हमेशा के लिए टूट गए, भय से मुक्त हो गई, और वह मुक्त होने के बाद में वह भी भगवान के साथ में आगे आगे उसी पथ पर चलने के लिए अपना मन बना ली। समझ आ रहा है? जब बाद में भगवान को केवल ज्ञान होता है, समवसरण लगता है,
दीक्षा लेने वालों की लाइन लग जाती है तो औरतों में, महिलाओं में, नारी शक्ति में सबसे पहला नाम इसी का आता है। पक्का है? चलो ठीक है। फिर पहला नाम ये चंदना सभी आर्यिकाओं की गढ़नी आर्यिका प्रमुख आर्यिका बनती है। समझ आ रहा है? तो सब तरीके के पुण्य पाप जीवन में होते हैं। कुछ पाप भी अच्छे फल देने के लिए होते हैं। हमें ऐसा भी इन घटनाओं से महसूस होता है और आपको भी होना चाहिए। समझ आ रहा है? कुछ बुरे कर्मों का फल भी हमें कुछ अच्छा दिला सकता है अगर हमारे पुरुषार्थ में जागृति हो और हमारा ध्यान अच्छी तरफ हो। तो देखो ये घटना घटी तभी हो सकता है शायद उसका मन इस पाथ पर चलने का हुआ हो कि हम भी भगवान की राह पर चलेंगे, जिनके कारण से हमारे ये बंधन टूटे हैं और हमारा ये मुक्ति का मार्ग मिला है। तो जब उसको इस तरीके से भाव आया तभी वह सबसे पहले आर्यिका बनने की लाइन में लगी। समझ आ रहा है? ये सब होता है। आपको शुद्धि का भी ध्यान रखना है और विशुद्धि का भी ध्यान रखना है। समझ आ रहा है? शुद्धि शारीरिक होती है और विशुद्धि मानसिक होती है ना? तो शुद्धि और विशुद्धि वर्तमान में दोनों का ध्यान रखोगे तो ही कुछ धर्म पलेगा। अगर आप कहीं इन घटनाओं का कुछ भी आलम्बन लेकर के अपने को बिगाड़ने की कोशिश करोगे तो सब बिगड़ जाएगा। समझ आ रहा है? हाँ, इन घटनाओं को लेकर के हमें बिगड़ना नहीं है, क्योंकि ये घटनाएं उस समय पर उनकी विशुद्धि बढ़ाने के कारण बनी है। अगर हमारी जो आज विशुद्धि है हम उसमें शुद्धि का ध्यान नहीं रखते हैं तो हमारी विशुद्धि आज और गड़बड़ हो जाएगी और ज़्यादा बिगड़ जाएगी, है ना? इसलिए वर्तमान में जो आपसे कहा जाता है कि आप अपने वस्त्रों की शुद्धि का ध्यान रखें, अपने शरीर की शुद्धि का ध्यान रखें, आहार पानी की शुद्धि का ध्यान रखें, ये सब किस लिए है? इससे आपकी विशुद्धि बढ़ेगी। समझ आ रहा है? नहीं तो पहले से ही अशुद्धि में पड़े थे तो बस अशुद्धि में ही खाओगे, अशुद्धि में ही खिलाओगे। समझ आ रहा है? और धीरे धीरे तो लोगों की मानसिकता इतनी गिरती जा रही है कि जब कभी भी अशुद्धि का समय भी आता है तो भी वो अशुद्धि भी अशुद्धि नहीं लगती है लोगों को। समझ आ रहा है? आज का माहौल, आज की शिक्षा, आज का वातावरण हमें ऐसी चीजें पढ़ा रहा है कि उसे शुद्धि और अशुद्धि का तो कोई ख्याल उसके आगे है ही नहीं है। क्या समझ आ रहा है? एक शुद्धि होती थी। पहले लोग जब कभी भी टॉयलेट जाते थे तो वस्त्र बदल करके जाते थे। समझ आ रहा है ना? कुछ भी नहीं है आजकल। है टॉयलेट में बर्तन क्या? समझ आ रहा है? अब इतना भी मत बिगाड़ो। कह रहे टॉयलेट में बर्तन मांज लेते हैं। होता है? क्या बोल रहे हो? अरे नहीं यार, इतना गंदापन तो नहीं आया अभी। समझ आ रहा है? हाँ, ऐसा हो सकता है। हाँ सुनो, ऐसा हो सकता है कि टॉयलेट बाथरूम सब अटैच रहते हैं। अब बाथरूम में ही बर्तन मांज रहे हो, जगह ना हो, कहीं इतना कंजस्टेड हो तो हो सकता है। ये बातें उन स्थानों में तो हो सकती हैं जहाँ पर लोगों के लिए फ्लैटों में मारा मारी रहती है, जगह बहुत कम रहती है। हो सकता है बड़े बड़े शहरों में ये सब बातें हो सकती हैं। तो आप ये सोचो कि माहौल तो ये चल रहा है कि अशुद्धि और शुद्धि कोई चीज है ही नहीं। समझ आ रहा है? अब सब लोग यही पढ़ रहे हैं, यही सीख रहे हैं। विदेशी संस्कृति आ रही है, वहां पर भी कोई अशुद्धि शुद्धि का ख्याल नहीं रहता। समझ आ रहा है? टॉयलेट में पानी का यूज ही नहीं होता है तो अशुद्धि शुद्धि क्या करेंगे? समझ आ रहा है? वो सब टिश्यू पेपर आते हैं। समझ आ रहा है? उनका यूज करने वाले लोग क्या शुद्धि अशुद्धि जानेंगे। अब हम उसी माहौल में जीने लगे हैं, उसी माहौल में हम अगर ढल रहे हैं और उन्हीं की तरह हमारी संस्कृति और विचारधाराएं बनती चली जाएंगी तो आप क्या करोगे? आपको कब विशुद्धि बढ़ेगी? मुनि महाराज के समक्ष होने पर भी अगर आपके लिए शुद्ध भोजन, शुद्ध आहार, शुद्ध वस्त्र की भावना नहीं होगी तो आपकी विशुद्धि बढ़ेगी कब? अगर आप उसी स्थिति में सब कुछ ढालते चले जाओगे तो मुनि महाराज को ही शुद्ध से अशुद्ध होना पड़ेगा, आप तो कभी अशुद्ध से शुद्ध। समझ आ रहा है? तो ऐसी संस्कृति नहीं आनी चाहिए। ये जागृति श्रावकों में हमेशा रहनी चाहिए। अशुद्धि माने अशुद्धि, और जिस समय पर शरीर में
कहा जाता है 9 मल द्वार होते हैं, समझ आ रहा है? 9 मल द्वार होते हैं, 9 मल द्वार होते हैं। अगर ये शरीर में हमारे अंदर ये 9 मल द्वार बह रहे हों तो वो शरीर अशुद्ध माना जाता है ना? उस समय पर पवित्र कार्य, पवित्र वस्तुएं, महाराज को आहार इत्यादि देना भी निषिद्ध होता है, समझ आ रहा है? अब ऐसी स्थिति में पहले तो यहां तक भी सभी घरों में चला करता है कि जब महिलाओं के अशुद्धि के दिन आते थे, वो जो 3-4 दिन होते हैं, उनको भी अब लोग कुछ भी महत्व नहीं देते हैं, समझ आ रहा है? ये क्या होता है? ये तो शरीर की एक प्राकृतिक घटना है, समझ आ रहा है? जैसे शरीर में कुछ भी फोड़े फुंसी हो जाते हैं, ऐसे ही ये सब भी हो जाता है। और ये सब हमको बिल्कुल लाइट वे में लेना चाहिए इस टाइम पर, कि हमको इससे रुकना, इससे छूना नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, मुंह नहीं दिखाना, ये सब बातें तो पुरानी दकियानूसी परंपरा की हैं, ऐसा बोला जाता है, समझ आ रहा है? अलग से क्लासें लगाई जाती हैं, अलग से सिखाने के लिए कॉलेजों में, स्कूलों में लेक्चर होते हैं, समझ आ रहा है? अब आप क्या करोगे बताओ? आपके बेटे बेटियां तो उसी जगह पर पढ़ रहे हैं, बेटियां जहां ये सीख करके आएंगी तो वो इस अशुद्धि के समय पर कैसे पालन करेंगी शुद्धि का? है? घरों में भी आपके यहाँ पर अगर है ना 2 ही लोग हैं, पति पत्नी, समझ आ रहा है? अब कोई भी सहयोगी नहीं है। पहले तो ये भी होता था, पड़ोसी भी आ जाता था, जॉइंट फैमिली रहती थी, कोई ना कोई घर में कर लेता था, समझ आ रहा है? कुछ नहीं होता था तो आदमी को भी कुछ करना आता था, थोड़ा 1-2-4 दिन अपना काम चला लेता था। आजकल वो भी नहीं है, समझ आ रहा है? किसी को खिचड़ी बनाना ही नहीं आता है, दलिया बनाना ही नहीं आता, रोटी और पराठा बनाना तो बड़ी बात है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को थोड़ा सा समय के अनुसार ये जागृति लानी चाहिए, अवेयरनेस लानी चाहिए समाज के अंदर, कि हमें अशुद्धि के दिनों में रसोई घर में भोजन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उस भोजन का इतना दुष्प्रभाव पड़ता है जो वर्तमान में अभी विज्ञान उसके बारे में कोई खोज नहीं कर रहा है। अभी वर्तमान का विज्ञान इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है। लेकिन जो ये रोग संक्रमित होते हैं, तरह तरह के जो रोग उत्पन्न हो रहे हैं, इन रोगों में बहुत बड़ा कारण होता है, और मानसिक जो विक्षिप्तताएं आती हैं उनमें भी एक बहुत बड़ा कारण इस अशुद्धि के समय पर रसोई घर में भोजन बनाने के कारण होता है। समझ आ रहा है? अब ये तो आप जानते ही हो कि पहले दादी माँ या घर की माएँ बताती थीं कि देखो ऐसी महिला अगर कहीं पापड़ सूख रहा है, जो बरी बनती है, बरी बोलते हो? हाँ, तो उसका रंग भी बिगड़ जाता है उसके पास जाने से, समझ आ रहा है? इतना जब प्रभाव पड़ रहा है निर्जीव चीजों पर, तो आपके घर के ही लोगों पर, सजीव चीजों पर उसका कितना प्रभाव पड़ता है ये आपको महसूस नहीं होता। तो ये आपको जागृति बनाए रखनी चाहिए कि इन दिनों में हमें रसोई घर में नहीं जाना चाहिए, शुद्ध भोजन करना चाहिए। अगर हमारे लिए वह शुद्ध भोजन उपलब्ध नहीं है तो समाज को इस बात पर ध्यान दे करके कोई ना कोई ऐसा एक स्थान बनाना चाहिए जहां पर कि लोगों को सुविधा से वह शुद्ध भोजन उपलब्ध हो सके और वह अपने धर्म का पालन कर सकें। जब घरों घरों में कोई धर्म का पालन नहीं होता तो उसके लिए समाज के माध्यम से कोई स्थान बना करके उस धर्म पालन करने में सहयोग करना चाहिए। हाँ, ऐसी ये सात्विक रसोइयों की स्थापना दिल्ली जैसे शहरों में, रोहिणी, कृष्णा नगर आदि में हुई है, और आज उसके इतने लोग लाभ ले रहे हैं कि लोग वहां आकर के बताते हैं कि उनकी डिलीवरी एम्स हॉस्पिटल तक पहुंच गई है। समझ आ रहा है? बता रहे थे लोग आकर के कि एक परिवार ऐसा था जिसने 2 दिन से भोजन नहीं किया था। जब उन्हें पता पड़ा कि यहाँ पर ऐसे शुद्ध भोजन आता है तब उन्हें तीसरे दिन भोजन मिला। इतने प्रसन्न हुए, इतनी वाह करने लगे कि ये आपने बहुत अच्छा काम किया। समझ आ रहा है? तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं, घर में वृद्ध लोग भी होते हैं जिनकी कोई सेवा नहीं करता, ध्यान नहीं देता, उन्हें भी समय पर अच्छा भोजन नहीं मिलता। आप एक ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं जिसके माध्यम से घर के वृद्ध लोगों को, और भी परिवार में कभी कोई रिश्तेदार आ जाते हैं तो अचानक से आपके लिए कोई स्थिति नहीं बनती है, उन लोगों के लिए भी जब भी कभी आपको ऐसे अशुद्धि के समय पर भोजन बनाने की
स्थिति बने तो उस समय के लिए भी कि हमें भोजन नहीं बनाना, भाई वहाँ से टिफिन ले आओ या वहाँ पर जाकर के भोजन कराओ, इस तरीके की कोई व्यवस्था समाज में आज बनानी बहुत आवश्यक है। और ये व्यवस्था जब जगह जगह बनेगी तभी स्त्रियों के उस धर्म का पालन होगा और तभी घर में रसोई घर शुद्ध होंगे। जब घर में रसोई घर शुद्ध होंगे तभी मुनि महाराजों का उन रसोई घर में आहार संभव होगा। समझ आ रहा है? और तभी वो आहार जो है कुछ आपके लिए पुण्य देने वाला होगा। अन्यथा आपने जिस रसोई को पहले से अशुद्ध कर रखा है, सब बर्तन अशुद्ध कर रखे हैं, उन्हीं में अगर आप मुनि महाराज को भी आहार कराते हो तो आप भी पाप के भागी बनते हो। समझ आ रहा है? तो ऐसी व्यवस्थाएं कुछ करने का मन हर समाज को बनाना चाहिए। यहां पर भी ये बहुत आवश्यकता समझ में आ रही है, डिमांड आ रही है। महिलाओं की तरफ से डिमांड आना अपने आप में बहुत बड़े सौभाग्य की बात समझना आप लोगों को। समझ आ रहा है? क्योंकि पहले तो महिलाओं को ही समझाना पड़ता है। जब महिलाएं ही कह रही हैं कि नहीं ऐसा यहां पर भी हो रहा है और हमें जरूरत है, तो जो महिलाएं इस चीज के लिए जरूरत समझ रही हैं उन्हें आगे आकर के जिन घरों में इन चीजों की जरूरत नहीं समझी जा रही है उनको भी समझाने का प्रयास करना पड़ेगा कि आपके घरों में जो ये वातावरण है उसको बदलना है और इस तरीके का ही जो शुद्धि का वातावरण है वही बना करके रखना है। इस तरीके से महिलाओं और पुरुषों को व्यवस्थाओं के रूप में सामने आकर के एक कार्य करना पड़ेगा ताकि आगे के लिए ये व्यवस्थाएं सहज रूप से सही ढंग से चलती रहें। समझ आ रहा है? क्या हो गया? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है? हाँ, तो ये जो डिमांड आ रही है महिलाओं की तरफ से, इस व्यवस्था की पूर्ति हेतु यहाँ के समाज के लोग भी तैयार हुए हैं। समझ आ रहा है? हाँ, यहाँ के समाज के लोग भी तैयार हुए हैं। अब वो उस तैयारी के साथ उसकी शुरुआत कब करते हैं, ये यहाँ पर आकर के जब घोषणा की जाएगी तब समझ में आएगा कि ये लोग भी कोई कॉन्क्रीट काम करना जानते हैं। नहीं तो ऐसा लग रहा है कि ये केवल बातों ही बातों में पूरा चातुर्मास निपटा दिया है। उज्जैनी का दृष्टांत भी आपको दिया गया, चंदना के बारे में भी बताया गया और इस तरीके से वह विहार करते करते लगभग 12 वर्ष का समय उन्होंने अपने मुनि जीवन का केवल ज्ञान के बिना तपस्या करते हुए ही गुजारा। 12 वर्ष के बाद वह बिहार में एक स्थान पड़ता है जिसे ऋजुकूला नदी के किनारा बोलते हैं। कौन सी नदी? ऋजुकूला नदी का किनारा है। उस तट पर, उस किनारे पर, वहां पर जाकर के वो बैठे थे 12 वर्ष के बाद विहार करते करते। ऋजुकूलायास तीरे, ऐसा निर्वाण भक्ति में लिखा गया।
यानी ऋषिकूला नदी के तट पर जब भगवान विराजमान हुए तो उस समय पर उन्हें जो शुक्ल ध्यान की प्राप्ति हुई, उस शुक्ल ध्यान से उन्हें उस समय पर केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिस केवल ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए उन्होंने अपना ग्रह त्याग किया था, सब आरंभ परिग्रह का त्याग किया था, पंच महाव्रतों को धारण किया था और समय समय पर भगवान इधर उधर तपस्या करते भी रहे। सभी जगह पर तपस्या करने के बावजूद भी उन्हें कहीं पर केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। जब वो ऋषिकूला नदी के तट पर आए तो वहां पर 12 वर्ष के उपरांत उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और वह केवल ज्ञान का मतलब ऐसा आत्मज्ञान जिसमें सब कुछ प्रत्यक्ष हो जाता है। कुछ भी पदार्थ आत्मा से परोक्ष नहीं रहता। हमारा जो इंद्रिय ज्ञान है उसमें अनेक प्रकार की बाध्यताएं रहती हैं, अनेक उसकी सीमाएं होती हैं, लेकिन उस अतीन्द्रिय ज्ञान को प्राप्त कर लेने पर सब कुछ प्रत्यक्ष हो जाता है। एक एक कण और उस कण से बनने वाले जितने भी पर्याय हैं वो सारी की सारी उस ज्ञान में आगे की, पीछे की, वर्तमान की सब कुछ दिखाई पड़ती है। ऐसे उस निर्मल केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने शुक्ल ध्यान किया और वह शुक्ल ध्यान अंतर मुहूर्त में ही हो जाता है। धर्म ध्यान महीनों तक चलता है, वर्षों तक चलता है, लेकिन शुक्ल ध्यान अंतर मुहूर्त में ही पूर्ण होकर के वह केवल ज्ञान को प्राप्त करा देता है। धर्म ध्यान तो हम बहुत कर लेते हैं, बहुत होता रहता है और उसकी काल अवधि भी बहुत है। लंबे समय तक धर्म ध्यान ही किया जा सकता है। वह धर्म ध्यान जिसके माध्यम से हमारे अंदर श्रद्धा बनी रहती है, चारित्र की वृद्धि होती रहती है, ज्ञान भी बढ़ता चला जाता है। लेकिन यह शुक्ल ध्यान की परिणति बड़ी अलग है, बहुत विचित्र है। ऐसा भी आप समझ सकते हो कि भगवान ने 12 वर्ष में कई बार इतनी स्थिरता को, इतनी निर्मलता को हासिल की होगी कि वह कई बार उनके लिए मन बना होगा कि मुझे इतनी स्थिरता हो जाए, इतनी विशुद्धि हो जाए कि वह मुझे केवल ज्ञान के योग शुक्ल ध्यान की प्राप्ति हो जाए, लेकिन वो हो नहीं पाई। तीर्थंकर सदृश ऐसे महापुरुषों के लिए भी कुछ तो ऐसे नियम होते हैं कि इन्हें बहुत जल्दी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो नहीं सकती है। बहुत जल्दी से मतलब जैसे आज ही दीक्षा लें और आज ही केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए, ऐसा होता नहीं है। सामान्य मनुष्य के साथ हो जाएगा, लेकिन तीर्थंकरों के साथ नहीं होगा। क्या समझ आ रहा है? क्योंकि उनके लिए कुछ ऐसी प्रतिबद्धताएं हैं जिसके कारण से ही उनका तीर्थ आगे बढ़ेगा, तो उन्हें वह काम करने हैं जो नियामक है। जो भी तीर्थंकर मुनि बनते हैं वह मुनि बनकर के कम से कम एक बार तो उन्हें आहार लेना ही है। भरत चक्रवर्ती की तरह ऐसा नहीं कि केवल ग्रह छोड़ा, संयम धारण किया और थोड़ी देर में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, कहीं नहीं जाना पड़ा। ये सामान्य लोगों की बात है। तीर्थंकर के लिए नियम है कि उन्हें एक बार तो, कम से कम एक बार तो किसी के घर पर जाकर के आहार करना ही है। ये नहीं सोचना है कि मैं तीर्थंकर हूं तो मैं किसी के घर पे कैसे जाऊंगा, किसी के सामने हाथ कैसे फैलाऊंगा। समझ आ रहा है? नहीं, आपको भी ऐसा करना है और ये बहुत बड़ा काम होता है। समझ आ रहा है? नहीं खाना, नहीं जाना,
ये तो सब कोई कर सकता है, लेकिन एक सहज भाव से सामान्य व्यक्ति की तरह किसी के घर पर जाना और उसका दिया हुआ भोजन ग्रहण करना और फिर लौट करके आना, चाहे जरूरत हो या ना हो, लेकिन आपको ऐसा करना है। ये अपने आप में एक ऐसी बात है कि जिसके माध्यम से एक तीर्थ की प्रवृत्ति चलती है, क्योंकि जैसा बड़ा लोग करेंगे वैसे ही उनके पीछे आने वाले करेंगे। नहीं तो फिर हमको ये सोचेगा भाई अपने को किसी के यहाँ याचना करने की कोई जरूरत नहीं है और किसी के घर पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए क्या करना, जैसे तीर्थंकरों ने आहार नहीं किया वैसे अपन को भी नहीं करना। प्राण निकलने से निकल जाए, प्राण तो निकलेंगे एक दिन, तो हर कोई ऐसे ही बैठ जाएगा, ऐसे ही करेगा, तो सब क्या करेंगे फिर? तो सब फिर जो है क्लेश करेंगे, है ना। जबरदस्ती अपने शरीर को पीड़ित करना, समय से पहले आयु का क्षय करना, ये क्लेश का काम है, संक्लेश का काम है, आत्मवध हो जाएगा। हाँ, और इस तरीके के संक्लेश को एक आत्मवध भी कहा जा सकता है, कहा गया है। क्योंकि अगर आपकी आयु पूर्ण है, जितनी भी है, आप उस आयु को अगर संयम के साथ गुजारोगे तो वह आयु आपके लिए बहुत बहुमूल्य है। संयम के साथ जितनी आपकी आयु गुजरेगी उससे आपका संयम भाव बढ़ेगा, क्योंकि वो संयम आपने पहले कभी धारण नहीं किया है। वो संयम बहुत दुर्लभ होता है, आपने उस संयम को बड़ी कठिनता से धारण किया है, तो अब उसका आप लंबे समय तक जैसे पालन हो सके उसका पालन करो। अगर आप जल्दी जल्दी कुछ भी करके अपना आत्मघात करने का भाव करोगे तो वह आपके लिए संयम की विराधना कहलाएगी। तो आने वाले लोग भी उस संयम का सही से पालन करें। इस हेतु तीर्थंकरों को भी नियम से एक बार श्रावक के घर पर आहार करने के लिए जाना ही होता है। समझ आया? याचना तो नहीं करते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अहंकार को ठेस तो पहुंचती है। नहीं समझ आ रहा? जो ऐसी प्रवृत्ति है कि एक तो उत्कृष्ट सेवन के धारी हो, सभी प्रकार की विद्या से संपन्न हो, किसी भी प्रकार की कोई भी जरूरत भी नहीं, उसके बिना भी काम कर सकता हो, तो भी आपको जाना है। समझ आ रहा है? क्योंकि आप अगर ऐसा सोच करके बैठ जाओगे कि इसके बिना भी चल जाता है, तो आपके आने के बाद तो ये कौन से परिणाम कहलाएंगे? अदय प्रवृत्ति, मतलब क्वालिटी उनकी इस टाइप की होती है, लेकिन फिर भी उत्कृष्ट होती है। अपूर्व करण ऐसे होते हैं जो अपूर्व ऐसे परिणाम जो पहले कभी नहीं हुए, अपूर्व परिणाम उनको कहलाते हैं, जो दूसरों के लिए फिर बराबरी के रूप में प्राप्त नहीं की जा सकते। पिछले वाला उनकी बराबरी नहीं कर सकता है। और अनिवृत्तिकरण के परिणाम ऐसे होते हैं कि वो परिणाम बिल्कुल वहां पहुंचने के बाद में, माने उन परिणामों की स्थितियां सबके लिए एक समान होंगी। ऐसे 3 प्रकार के परिणाम कई बार ऐसे अवसरों पर होते हैं, जब पहली बार उपसम सम्यक दर्शन मिलेगा तो ये परिणाम होंगे, छायक सम्यक दर्शन होगा तो ये परिणाम होंगे, कभी संयम धारण करोगे तो ये परिणाम होंगे, संयम भाव को धारण करोगे तब ये परिणाम होंगे, क्योंकि इन्हीं परिणामों से ये विशेष निर्जरा और विशेष विशुद्धि प्रारंभ होती है। और सबसे अंत में ये परिणाम होते हैं जब 6वें 7वें गुणस्थान वाले मुनि महाराज ऊपर के अष्टम आदि गुणस्थानों में आरोहण करते हैं, अष्टम आदि गुणस्थानों में जाते हैं, तो उनके गुणस्थानों के नाम भी यही रखे गए हैं। समझ आ रहा है? 7वें गुणस्थान में अधय प्रवृत्तकरण हो जाएगा, नाम तो गुणस्थान का अप्रमत्त है, लेकिन वहां पर अधय प्रवृत्तकरण के परिणाम हो जाएंगे। और 8वें गुणस्थान का नाम है अपूर्वकरण और 9वें गुणस्थान का नाम है अनिवृत्तिकरण। तो ये परिणाम उनको लास्ट में एक बार जब ये प्राप्त हो जाते हैं तो फिर दोबारा कभी भी फिर उन परिणामों को प्राप्त नहीं करना पड़ता, वो छपक श्रेणी के ये परिणाम कहलाते हैं। तो ऐसे इन परिणामों को अंतर मुहूर्त में इन गुणस्थानों को प्राप्त करने के बाद में
जो 8वां 9वां 10वां और 12वां, 11वां गुण स्थान नहीं, वो तो जो उपसम करते हुए कर्मों का आगे बढ़ते हैं उनके लिए 11वां गुण स्थान होता है, लेकिन जो 6 करते हुए कर्मों का आगे बढ़ते हैं तो वह 8वां 9वां 10वां और डायरेक्ट जो है उनके लिए 12वें गुण स्थान का भाव आता है। तो 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में पहला शुक्ल ध्यान ही चलता रहता है, प्रथम शुक्ल ध्यान जिसे बोलते हैं पृथक्त्व वितर्क शुक्ल विचार शुक्ल ध्यान, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, और दूसरा शुक्ल ध्यान जो होता है वो 12वें गुण स्थान में आता है, जिसको बोलते हैं एकत्व वितर्क अविचार शुक्ल ध्यान। ये दूसरा शुक्ल ध्यान जब आ जाता है तो उससे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। 12वें गुण स्थान में यह अंतर मुहूर्त के लिए ऐसे परिणाम जो सभी प्रकार के मोहिनी आदि कर्मों के क्षय के लिए कारण हो जाते हैं और आत्मा में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी कर्म, अंतराय कर्म जो अनादिकाल से बंधे हुए आ रहे होते हैं वो सब क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और उस समय पर 4 घातिया कर्मों का नाश होने पर यह आत्मा को अनंत ज्ञान की, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जैसे ही ये केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तीर्थंकरों के लिए, उनका शरीर 5000 धनुष ऊपर उठ जाता है। कितना? एक धनुष माने 4 हाथ, समझ आ रहा है? इसी हाथ को समझ लेना, इतना एक हाथ, क्या समझ आया? ऐसे 5000 धनुष ऊपर उठ जाते हैं उनका शरीर, और ऐसा होते ही चारों निकाय के देवों के जो भी विमान, जो भी भवन होते हैं, उन सब में अलग अलग तरीके के, किसी के यहाँ शंख बजेगा, किसी के यहाँ घंटा बजेंगे, किसी के यहाँ सिंहनाद होगा, भेरी बजेगी, ऐसे देवों के यहाँ पर अपने आप सूचना पहुंच जाती है तीर्थंकर का केवल ज्ञान हो गया है। एक अंतर मुहूर्त नहीं लगता, अंतर मुहूर्त का मतलब 48 मिनट नहीं समझना, सेकंडों में काम होता है, वो भी अंतर मुहूर्त ही कहलाता है, सेकंड भी अंतर मुहूर्त में आता है। तो वह सेकंडों में इंद्र वहां से आज्ञा देगा कुबेर को, और कुबेर आएगा, वह समौशरण की रचना करेगा, और एक अंतर मुहूर्त के अंदर वह सभा खचाखच भर जाएगी। समझ आ रहा है? और ये सब हो गया भगवान महावीर स्वामी के साथ, कहां पर? रिजकूला नदी के तट पर। समझ आ रहा है? वो रिजकूला ग्राम भी कहलाता है, उसी का गांव की वो नदी। गए हो आप लोग? हैं? हाँ, वो भी जो है रास्ते में विहार करते हुए जब पंच पहाड़ी पर जाते हैं शिखर जी से लौट करके, तो भी वह भी एक स्थान रास्ते में पड़ता है ना? ये बात अलग है कि वहां पर दिगंबरों का कुछ भी अस्तित्व नहीं है, हाँ, जब हम गए थे वक्त तो वहां कुछ भी नहीं था। तो उस समय पर मतलब ये जब समूह शरण की रचना हो गई, एक अंतर मुहूर्त में सब देव देवी आकर के उसमें बैठ गए, त्रियंश भी आकर के बैठ गए, मनुष्य भी आकर के बैठ गए, 12 सभाएं भर जाती हैं। समझ आ रहा है? और वह भगवान का दर्शन करने वाले जितने भी लोग होते हैं, एक तरह से शास्त्रों में लिखा है कि जितने भी सभा में बैठे होते हैं सभी सम्यक दृष्टि होते हैं। क्या समझ आ रहा है? अभव्य जीव तो वहां भगवान की सभा में प्रवेश करते ही नहीं। समूह शरण का मतलब अलग होता है, और जो भगवान की 12 सभा है उसका मतलब अलग होता है। समझ आ रहा है? जैसे ये सभा कहलाएगी 12 सभा, है ना? अब इस मंदिर के आगे बहुत सारा और भी प्रांगण है, तो कई सारे कोट होते हैं, दीवारें होती हैं, कई सारे उसमें भूमियां होती हैं। उन सबको क्रॉस करते करते जो जीव जो है अंदर समूह शरण तक आता है, तो उसके परिणाम इतने निर्मल हो जाते हैं कि वो नियम से सम्यक दर्शन के साथ ही वहां बैठता है। और जो अभव्य जीव होता है वो बाहर ही कुछ ऐसी चीजें बनी रहती हैं, कुछ नाट्यशालाएं, कुछ ऐसे स्तूप होते हैं, वो बाहर ही बाहर धूम मतलब भटकता रह जाता है और बाहर ही बाहर देख करके वहीं अपना टाइम पूरा कर लेता है। किनके लिए? अभव्य जीवों के लिए।
मतलब वो भगवान के समोसरण का मतलब ये हो गया कि जो बहुत बड़ा समोसरण है, उसमें 11 भूमियां होती हैं, बहुत सारे 3 परिकोटे होते हैं, उन सबको पार करके अंदर जाना होता है। तो वो अभव्य जीव अंदर नहीं जा पाएगा, अंतिम परकोटे को पार करके अंदर जो है जहां 12 सभाएं लगी होंगी वहां नहीं जा पाएगा, उसके बाहर समोसरण में घूमता रहेगा। समझ आ रहा है? तो आचार्यों ने लिखा है कि अभव्य जीव का समोसरण में माने उन 12 सभाओं में प्रवेश नहीं। पशुओं में भी असंगी जीवों का प्रवेश नहीं होता, क्योंकि बाकी तो मनुष्य सब संगी होते हैं, देव नारकी तो होते ही नहीं, और देव जो होते हैं वो सब संगी होते हैं। तो त्रियंचों में भी असंगी जीव वहां प्रवेश नहीं कर सकता। ये शर्तें समोसरण की, असंगी जीव नहीं। और किन्हीं किन्हीं शास्त्रों में तो लिखा है कि मिथ्या दृष्टि जीव के साथ साथ पहला, दूसरा और तीसरे गुण स्थान वाले, 3 गुण स्थान वाले जीव समोसरण में होते ही नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, अभिषेक जैन, अभिनव जैन, रैना जैन, आन्या जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश।